नमस्ते बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 14 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 14.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे रेखा के दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन तथा दिक् अनुपात मैंने आपको एक्सरसाइज 13 में भी पढ़ाए हैं, वेक्टर्स में पढ़ाए थे। दिक् कोसाइन होता है LM n कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब उसी से थोड़ा सा आगे का हम देख लेते हैं। ये डायग्राम भी मैंने आपको एक्सरसाइज 13 में बनवाया था। एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष कोई कल्पना की, हमने घन बना लिया। हमने ये माना था कि जो OP है वो एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है। यहाँ पर ये पूरा कोण अल्फा, ये बीटा तथा ये गामा। यही लिखा है मैंने यहाँ पर कि यदि OP रेखा कोई सी भी हो सकती है जिस रेखा के हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। क्या लिखा है मैंने? यदि OP OX OY तथा OZ के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। जो भी बताया मैंने आपको वो लिखा है और एक्सरसाइज 13 में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा तथा कॉस गामा को दिक् कोसाइन कहते हैं। इन्हें क्रमशः L M N से प्रदर्शित करते हैं। L बराबर कॉस अल्फा है, M बराबर कॉस बीटा है तथा N बराबर कॉस गामा है। अब देखिए जो OP है वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? अल्फा। वो मैंने यहाँ पर अलग से ड्रॉ करके दिखा दिया। मैंने आपको बताया ये 3D है, त्रिविम है, तो इसमें कोण कितना है इन दोनों के बीच का? अल्फा है। यहाँ पर हम OP नहीं मान रहे, यहाँ पर हम कोई रेखा मान रहे हैं L, क्योंकि OP तो एक दिष्ट रेखाखंड है। OP वेक्टर दिष्ट रेखाखंड की एक निश्चित दिशा होती है, परंतु रेखा की कोई निश्चित दिशा थोड़ी होती है। वो तो इस तरफ भी बढ़ सकती है और इस तरफ भी बढ़ सकती है। हमने एक्स अक्ष और इस रेखा के मध्य का कोण कितना लिया है? अल्फा। अब हमने क्या किया, इस रेखा को पीछे की तरफ बढ़ा दिया। जब इस रेखा को इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये कोण कितना होगा? पाई माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि इस रेखा पर तो कोण 180 डिग्री, यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर कितना बचेगा? पाई माइनस अल्फा बचेगा। तो इस स्थिति में कोण क्या बनेंगे अब अल्फा बीटा गामा की जगह? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा तथा पाई माइनस गामा। यानी जो रेखाएं हैं उनको हम विपरीत दिशा में बढ़ा दें तो कौन कौन से कोण प्राप्त होंगे? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा तथा पाई माइनस गामा। इस स्थिति में दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे? कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा। कॉस पाई माइनस अल्फा बराबर माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। ये कितना आ जाएगा? माइनस कॉस बीटा और ये माइनस कॉस गामा। यानी किसी भी रेखा के लिए 2 प्रकार के दिक् कोसाइन होंगे, प्लस माइनस कॉस अल्फा, प्लस माइनस कॉस बीटा, प्लस माइनस कॉस गामा। या फिर हम कह सकते हैं प्लस माइनस L, प्लस माइनस M, प्लस माइनस N। अर्थात किसी रेखा के दिक् कोसाइन क्या होंगे? प्लस माइनस कॉस अल्फा, प्लस माइनस कॉस बीटा, प्लस माइनस कॉस गामा। और एक रिलेशन होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। LMN क्या है? दिक् कोसाइन। तो ये कैसे निकल के आता है ये समझेंगे हम। देखिए रेखा की दिक् कोसाइन में संबंध। ये कोई रेखा ली है हमने, इसे हमने इस तरफ भी बढ़ाया हुआ है और इस तरफ भी बढ़ाया हुआ है। ध्यान रखिएगा ये वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल रेखा है, दिष्ट रेखाखंड नहीं है। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष है। हमने माना कि कोण कितना बन रहा है? बीटा बन रहा है। OR का वाई अक्ष के साथ कोण कितना है? बीटा है। R से हमने लंब डाल दिया RM वाई अक्ष पर। आगे देखते हैं हम, त्रिभुज बन रहा है ये ORM। इसमें ROM बीटा है, वो लिखा मैंने। कोण OMR 90 डिग्री है, लंब है तो 90 डिग्री होगा, वो लिखा। कॉस थीटा का सूत्र हमारे पास है, कितना होता है? आधार बटा कर्ण। आधार देखिएगा, बीटा के सामने वाला तो लंब है और ये कर्ण है, तो आधार क्या हुआ? OM हुआ और कर्ण क्या है? OR। कॉस बीटा बराबर M है, L बराबर कॉस अल्फा होता है, M बराबर कॉस बीटा होता है, N बराबर कॉस गामा होता है। तो कॉस बीटा बराबर M है।
ओ एम बराबर कितना है, वाई अक्ष पर दूरी, वाई अक्ष पर दूरी हम कितनी मान के चलते हैं, स्मॉल वाई लिखा, अपॉन ओ आर, ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, स्मॉल आर, यहाँ से निकल के आएगा y बराबर एम आर। इसी प्रकार हम x बराबर एल आर प्राप्त कर सकते हैं और z बराबर एन आर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि y पर बीटा कौन होता है और कॉस बीटा बराबर m होता है, x अक्ष पे अल्फ़ा कौन होता है, कॉस अल्फ़ा बराबर l होता है, और z अक्ष पर गामा कौन होता है और कॉस गामा बराबर n होता है। तो उस अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब देखिएगा लास्ट एक्सरसाइज में हमने निकाली थी ओ आर की वैल्यू कितनी होती है, √x² + y² + z²। ध्यान रखिएगा वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं हम, वेक्टर फॉर्म में हमें नहीं लिखना है, इसे ओ आर बराबर लिखिएगा आप। यहाँ से यदि हम ओ आर स्क्वायर निकालें तो x² + y² + z² आएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। ओ आर बराबर कितनी डिस्टेंस मानी है हमने, r, तो r²। एक्स वाई जेड की वैल्यू अभी हमने प्राप्त की है, x की वैल्यू एल आर, तो x² यानी l² r², y की वैल्यू m² r² और z² बराबर कितना होगा, n² r²। यहाँ से r² कॉमन आ जाएगा, r² से r² कट जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, l² + m² + n² = 1। तो आपकी समझ में आ गया होगा, दिक कोसाइन में रिलेशन निकाला है हमने, कितना होता है l² + m² + n² = 1। तो क्या पढ़ा अब तक हमने पढ़ा रेखा की दिक कोसाइन क्या होते हैं, एल एम एन, एल बराबर कॉस अल्फ़ा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। यदि विपरीत दिशा में रेखा हो तो क्या होंगे, -l -m -n, यानी माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। तो किसी भी रेखा के दिक कोसाइन क्या क्या हो जाएंगे, +- कॉस अल्फ़ा +- कॉस बीटा +- कॉस गामा। उसके बाद हमने क्या निकाला, l² + m² + n² = 1। ये रेखा के दिक कोसाइन में संबंध होता है। नेक्स्ट देखिए रेखा के दिक अनुपात। दिक कोसाइन की समानुपाती संख्याओं को रेखा के दिक अनुपात कहते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी लिखा चुकी हूँ और ये डेफिनेशन भी मैं आपको पहले लिखा चुकी हूँ। क्या कह रही है डेफिनेशन, कि दिक कोसाइन की जो समानुपाती संख्याएं हैं वो ही क्या है, दिक अनुपात है। दिक कोसाइन क्या है, एल एम एन, उनकी समानुपाती संख्या हमने क्या मान ली, ए बी सी। तो ये ए बी सी क्या है, दिक अनुपात हैं। ये बराबर मान लिया हमने के। यहाँ से l बराबर के ए निकल जाएगा यदि हम ए का पक्षांतरण करें तो, m बराबर के बी और n बराबर के सी। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब अभी हमने रिलेशन पढ़ा था कि l² + m² + n² = 1। हमने क्या किया, अब समीकरण 1 से l m n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। इसमें k² कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या शेष बचेगा, a² + b² + c² = 1। फिर हमने क्या किया, a² + b² + c² का भी पक्षांतरण कर दिया, तो 1 के अपॉन में आ जाएगा, k² बराबर हो जाएगा 1/a² + b² + c²। यहाँ से k की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, +- 1/√a² + b² + c²। के स्क्वायर था ना यहाँ पर, तो के बराबर निकालेंगे तो हम इस तरफ रूट आ जाएगा और प्लस माइनस में आएगा। अब समीकरण 1 क्या थी, l बराबर के ए, तो l बराबर के की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, कितनी है, +- 1/√a² + b² + c²। और साथ में a का गुना हो रहा था, तो गुना हो के क्या आ जाएगा, +- a/√a² + b² + c²। ध्यान रखिएगा a प्लस माइनस में नहीं है, ये जो पूरा फॉर्मूला है ये प्लस माइनस में है, यानी l की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। फिर क्या है, m बराबर के बी, तो यहाँ पर भी k की वैल्यू पुट करेंगे तो m बराबर क्या प्राप्त होगा, +- b/√a² + b² + c²। इसी प्रकार n बराबर कितना प्राप्त होगा, +- c/√a² + b² + c²। कन्फ्यूज़न ना रहे इसके लिए आप प्लस माइनस यहाँ लगा लीजिएगा। तो l m n की वैल्यू प्राप्त हो गई। l बराबर क्या प्राप्त हुआ, +- a/√a² + b² + c², m बराबर +- b/√a² + b² + c², और n बराबर प्राप्त हुआ हमें +- c/√a² + b² + c²। यानी किसी भी रेखा के यदि हमें दिक अनुपात दिए हो, ए बी सी क्या है, दिक अनुपात, तो हम उस रेखा के दिक कोसाइन इन सूत्रों की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अब एक छोटा सा नोट डाला है मैंने
क्या है, हमने आर वेक्टर को ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के इक्वल्स मान लिया। मैंने आपको एक्सरसाइज 13 में भी बताया था, यहाँ पर एक्स वाई जेड भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है। यदि एक्स वाई जेड के फॉर्म में हमें आर वेक्टर की वैल्यू दी हो तो जो एक्स वाई जेड होते हैं वही उसके दिक् अनुपात होते हैं। हमने ए बी सी के रूप में माना है। एकांक सदिश यानी मात्रक सदिश हमने पढ़ा है। ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। यहाँ पर हम ए कैप की जगह क्या निकाल रहे हैं, आर कैप। तो कितना आ जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास में, मॉड आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जब ए के अपॉन में हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे तो ऐसे ही तो आएगा। आई हमने बाहर लिख दिया, उसी प्रकार हमने जे का लिख दिया और उसी प्रकार हमने के का लिख दिया। जैसे यहाँ पर यदि हम करेंगे तो इस प्रकार प्राप्त होगा ये। जब हम आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर निकालेंगे तो यही तो प्राप्त होगा। आर वेक्टर की वैल्यू तो ये है और मॉड आर वेक्टर की वैल्यू ये है। तो क्या प्राप्त होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे हमने अलग अलग करके लिख दिया है यहाँ पर। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, एल की। अभी अभी निकाली हमने तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, एल पुट कर दिया। ये किसकी वैल्यू है, एम की, इसकी जगह एम। और ये किसकी वैल्यू है, एन की, तो इसकी जगह एन। यानी हम आर कैप बराबर लिख सकते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन की कैप। यानी यदि हमें आर कैप की वैल्यू इस फॉर्म में दी हुई हो तो जो आई जे के गुणांक होंगे वो क्या होंगे, दिक कोसाइन एल एम एन। किसकी वैल्यू में, आर कैप की वैल्यू में। नेक्स्ट देखिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन। मान लीजिए दो बिंदु हैं पी तथा क्यू, उनके निर्देशांक हमने मान लिए x1 y1 z1 x2 y2 z2। ऐसा हमने वेक्टर में भी पढ़ा है। हमें इस रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करनी है। उसके पश्चात मैंने यहाँ पर कोई अन्य रेखा आर एस बनाई है। आप देखिएगा कि जो आर एस है उसके निर्देशांक भी वही प्राप्त होंगे, उसको मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन भी वही प्राप्त होंगे जो कि पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन होंगे। हमने क्या किया, इस रेखा पी क्यू को मूल बिंदु से गुजार दिया। निर्देशांक इनके वही लिखे हैं मैंने, x1 y1 z1 x2 y2 z2। कौन कितना है, अल्फा। हम यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो अक्ष है ये y ना होकर x है। हमने कौन सा अक्ष लिया है, x अक्ष लिया है। तो कौन कौन सा बनेगा, अल्फा बनेगा। यहाँ पर हमने मिला दिया और एक बिंदु अंकित कर दिया R। अब देखिए जब इसकी वैल्यू अल्फ़ा है तो क्या ये वाला कौन अल्फ़ा नहीं होगा, होगा। संगत कौन है, तो ये वाला कौन भी हमने कितना अंकित कर दिया, अल्फ़ा। समझ में आया। हमें P और Q को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करनी है। अब देखिएगा PQR एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज PQR में यदि हम cos अल्फ़ा निकालना चाहें, ध्यान रखिएगा ये वाला अल्फ़ा देख रहे हैं हम, ये वाला अल्फ़ा नहीं देख रहे हैं हम। cos अल्फ़ा बराबर सूत्र कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या है यहाँ पर, PR है और कर्ण PQ, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। कर्ण कितना है, PQ है और आधार PR है, तो कर्ण की जगह तो मैंने PQ लिखा है। ध्यान रखिएगा वेक्टर नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, हम वेक्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं। कर्ण की जगह तो मैंने PQ लिख दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, क्या वो इस बिंदु के निर्देशांक नहीं होंगे। बिंदु R के निर्देशांक भी तो x2 y2 z2 होंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 माइनस x1। हम x अक्ष के लिए पढ़ रहे हैं अभी, y और z के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे। तो दूरी कितनी हो गई, x2 माइनस x1। तो PR की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी हमें, x2 माइनस x1। इसी प्रकार हम cos बीटा ज्ञात कर सकते हैं। अभी तो हमने cos अल्फ़ा निकाला, cos बीटा निकालेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन PQ और cos गामा निकालेंगे तो z2 माइनस z1 अपॉन PQ। दोबारा देख लीजिएगा मैंने क्या किया है, दो बिंदु हैं P तथा Q, इनको मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन हमें ज्ञात करनी है। मैंने क्या किया, इस रेखा को मूल बिंदु से गुजार दिया। यहाँ से हमने एक बिंदु अंकित किया R। यदि ये वाला कौन अल्फ़ा है तो ये वाला कौन भी अल्फ़ा
होगा। फिर हमने त्रिभुज लिया पी क्यू आर, उसमें कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली। कॉस अल्फा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण तो पी क्यू है, तो कर्ण की जगह तो मैंने लिख दिया पी क्यू। अब आधार क्या होगा, इसके निर्देशांक माइनस इसके निर्देशांक, तो वो कितना हो गया x2 माइनस x1। इसी प्रकार हम कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें, और यही क्या है दिक कोसाइन। यहाँ पर जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हमने प्राप्त किए वो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक कोसाइन है। तो पी क्यू के दिक कोसाइन हमें प्राप्त हो गए x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू तथा z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। अब देखिए, अब तो हमने यहाँ पर पी क्यू के लिए निकाला, यदि हम आर एस के लिए निकालते तो क्या सेम सिचुएशन नहीं होती। वही यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते, निर्देशांक अंकित कर देते, कॉन अल्फा बना देते और यही प्राप्त होता हमें। बस रेखा क्या प्राप्त होती आर एस। समझ में आया। तो हम किसी भी रेखा के लिए निकालेंगे यदि दिक कोसाइन, तो सूत्र हमें क्या लगाना है, ये वाला x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। और यदि हम दिक अनुपात निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्यों, क्योंकि दिक अनुपात क्या होते हैं, दिक कोसाइन के समानुपाती। यदि हम यहाँ पर रख दें इनको तो क्या सेम रेशो प्राप्त नहीं होगा, होगा। जैसे हम लिखते हैं L अपॉन ए लिखते हैं, दिक कोसाइन के समानुपाती हमने एक अनुपात लिखा। L की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, और a कितना लिया है हमने यहाँ पर x2 माइनस x1। a क्या है, दिक अनुपात है, कट जाएगा, 1 अपॉन पी क्यू प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 1 अपॉन पी क्यू प्राप्त होगा, और यहाँ पर भी करेंगे तो 1 अपॉन पी क्यू प्राप्त होगा। सबका अनुपात कैसा आएगा, समान आएगा, समान ही प्राप्त होना चाहिए। दिक अनुपात कितना हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। नेक्स्ट देखिएगा, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। यदि हमें तीन बिंदु दिए हुए हैं a, b तथा c। a के निर्देशांक क्या है x1 y1 z1, b के निर्देशांक x2 y2 z2, c के निर्देशांक x3 y3 z3। इनके संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा, x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी रेखा के लिए जो दिक अनुपात होते हैं वो असंख्य होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए कोई रेखा ली हमने, रेखा हमने मान ली पी क्यू, यहाँ कोई दो बिंदु ले लिए हमने आर तथा एस। किसी भी रेखा पर बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं हमें ज्ञात नहीं है कि कितने हैं। तो जो दिक अनुपात होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, इसके निर्देशांक माइनस इसके निर्देशांक, वो दिक अनुपात होते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि इस पर दो बिंदु आर तथा एस सी हो, कोई अन्य बिंदु भी हो सकते हैं, इन बिंदुओं के अलावा कोई और बिंदु भी हो सकते हैं, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो जो दिक अनुपात होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी भी इनफाइनाइट होती है, अनंत रूप से होती है। तो कितने भी दिक अनुपात हो सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ इस वाले एग्जाम्पल से। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 14.1 का। छोटा सा इंट्रोडक्शन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपको इस इंट्रोडक्शन में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।